मेरे युवाओं के साथ में एक खेल रचा जा रहा है। 4.5 साल में लगभग 20 पेपर लीक हो कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अगर अपना सरकारी काम निकलवाता है तो उसको अपनी रिश्वत देकर काम से काम निकालना पड़ता है। और जब जब कांग्रेस की सरकार आई, राजस्थान विकास की दर में निचले पायदान पर पहुंचा कि हरी झंडी दिखाकर, और वो प्रथम चरण की थी। और तीसरे चरण की जो यात्रा है वो बाबा रामदेव जी के मंदिर राम तीर्थ धाम से, वहां से प्रारंभ हुई, पोखरण से, और जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मैं पिछले 2 दिन से यात्रा के साथ में हूं। और ये यात्रा जब जैसलमेर होते हुए, शिव विधानसभा से होते हुए बाड़मेर में, और चौटन से होते हुए यहां तक जब पहुंची, इस बीच में जितना भव्य स्वागत हुआ, ये मैं सोचता हूं कि इस जगह जगह पर स्वागत होना और इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होना, ये स्पष्ट दर्शाता है कि राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से इसके लिए मानस बना दिया है। क्योंकि राजस्थान की जनता ने ये पिछले 4.5 साल, पौने साल के अंदर जो देखा, ऐसा मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी पिछले कभी शासन के अंदर नहीं देखा। राजस्थान जो प्रगति कर रहा था, राजस्थान जो विकास कर रहा था, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय राजस्थान विकास की दर में देश में 1 नंबर पर पहुंचा। और जब जब कांग्रेस की सरकार आई, राजस्थान विकास की दर में निचले पायदान पर पहुंचा। और उसके बाद में देखो आप कि राजस्थान जो अपना सबसे शांत प्रदेश, आज वो शांत प्रदेश सबसे ज्यादा दंगों वाला प्रदेश बन गया। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की जो घटनाएं होती है, उसमें राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया। प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं का एवरेज देखा जाए तो लगभग 20 बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं होती है। किसी भी अपराधी में कोई भय नहीं, किसी अपराधी में कोई डर नहीं, भ्रष्टाचार का आलम। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अगर जाता है तो घूस देकर अपना काम निकलवाता है। हर व्यक्ति जो एवरेज है, लगभग 85% लोगों ने एवरेज के अनुसार कहा है सर्वे में कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अगर अपना सरकारी काम निकलवाता है तो उसको अपनी रिश्वत देकर काम से काम निकालना पड़ता है। इस तरह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार, लाल डायरी का खेल आप सबने देखा। विधानसभा के अंदर उन्हीं के मंत्री से किस तरह से मारपीट करके और उन्होंने उस लाल डायरी को छीनी। उस लाल डायरी में क्या था? और इसके साथ ही आपने देखा होगा सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए मिल जाना, सोना मिल जाना। ये सब क्यों होता है? ये भ्रष्टाचार व्यक्ति को जो देना होता, तो ये अधिकारी भी जो आता है, चाहे थानेदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो दूसरा किसी भी विभाग का अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीए हो, चाहे कलेक्टर हो, इनके नेताओं को घूस देकर उनको आना पड़ता है। और जो घूस देकर आएगा वो जनता से पैसा वसूल करेगा और कहां से लाएगा। इस तरह से पूरे राजस्थान में लूट करने की छूट इस अशोक गहलोत ने दे दी इन सभी जो कांग्रेस के विधायकों को। और उसका परिणाम है, इन्होंने सिर्फ इस कारण कि राजस्थान में उसको सरकार बचानी थी। अपनी सरकार को बचाने के लिए राजस्थान में इस तरह से जंगल राज बना दिया, जहां देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान की ओर जब देखते हैं तो ऐसे राजस्थान के हालात, किसान परेशान, किसानों के साथ धोखा करने वाली ये सरकार, युवाओं के साथ में धोखा करने वाली ये सरकार। युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का आज तक इंतजार है। युवाओं को 3500 बेरोजगार रुपए का भत्ता आज दिन तक उनको नहीं दिया गया। युवाओं ने मन में सोचा हमें पैसा मिलेगा, उस झांसे में युवाओं ने वोट दिया उस समय कांग्रेस को। उसके बाद में युवाओं के साथ में दूसरा धोखा और किया।
रीट की चीट तो हुई हुई, लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा हमारे युवा जो मेहनत करता है, रात दिन तपस्या करके पढ़ाई करता है, उसको उम्मीद होती है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की, कि मैं मेरे माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। या माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा है जो मेरा कुछ अच्छा करेगा, आने वाला भविष्य उसका उज्जवल होगा। लेकिन वो जब परीक्षा के में जब उसको विद्यावान जाता है देने के लिए, और उस समय जब जाता है, या तो उससे 1 घंटा पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या पेपर देने के बाद में जब बाहर आता है तो पता चला कि उसका पेपर तो लीक हो गया। इसके पीछे कौन है, ये समझने की बात है। इस तरह से मेरे युवाओं के साथ में एक खेल रचा जा रहा है। 1-4.5 साल में लगभग 20 पेपर लीक हो जाना, और किसानों के साथ तो कितना बड़ा धोखा। किसानों से कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का संपूर्ण कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। एक भी व्यक्ति यहां पर बताए कि मेरा संपूर्ण कर्जा माफ हो गया। अगर वास्तव में संपूर्ण कर्जा माफ किया, तब वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार थी, उस समय यह कहा गया था कि 50,000 तक का जिसका भी कर्जा है उसका हम माफ करेंगे। और उस समय बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार में 50,000 तक का कर्जा माफ किया था, लेकिन इन्होंने 10 तक की गिनती बोली और कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अशोक राहुल गांधी बोल कर गया, लेकिन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ।